बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि ए का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, ए का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 है, और बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 है, तो ए प्लस बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर हम एक क्वेश्चन को हम लोग इसको एग्जाम्पल मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये एक संख्या लेंगे जिसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना हो 3 हो। जैसे हम ले लेते हैं 15। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 3 हुआ। अब देखिए दूसरा ऐसा क्वेश्चन ऐसा संख्या लेना है जिसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना हो 7 हो, तो हम ले लेंगे देखिए 77। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा, 7 गुना 11। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 है। अब यहां पे देखिए यहां पर 15 है, ठीक है, और 77, इन दोनों को जोड़ देना है, 15 प्लस 77। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 5 12, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 7 5 12, 7 1 8 और 1 9। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कितना से कटेगा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि 92 है, 2 से चल जाएगा, है ना, मतलब ये एक सम संख्या होगा। 2 चौका 8, 2 छके 12, तो इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 2। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर इसको मार देना है। ठीक है, अगर न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 है, इसका मतलब वो दोनों विषम संख्या है, और दोनों विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं 3.27। देखिए यहां पॉइंट दशमलव प्रसार क्या है शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। तो इस प्रकार यह कौन सी संख्या होगा पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा देखिए चाहे तो वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, लेकिन भिन्नात्मक संख्या नहीं होगा, तो पूर्णांक तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन आगे वाला देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, प्राकृत संख्या भी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, इन दोनों में कंफ्यूजन है। आप ध्यान से देख लो, दशमलव प्रसार चाहे शांत हो या अशांत हो, लेकिन वह परिमेय संख्या होता है। देखिए परिमेय संख्या में क्या करेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार अगर जिस 3.27 दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ठीक है, मतलब यहां दशमलव प्रसार। अब कोई एक संख्या लेंगे 2.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0। ठीक है, जीरो की संख्या यहाँ बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखिए 10 है 100 है 1000 10,000, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, और शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होता है। सिर्फ ये इस तरह की संख्याएं अपरिमेय होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। 16 नंबर का सवाल देखिए, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27 अंडर रूट, यहाँ पे 27 क्या है, रूट के अंदर 27 है, रूट 27 से गुना करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ रूट 27 होगा, या रूट 3√3, या रूट 3, या 3। इन सभी में हम देखेंगे, इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन हो सकता है। सबसे छोटी संख्या जैसे 3 है, तो ये तो 3 पूर्णांक है, √3 और 3√3, 3 को √3 से गुना करोगे, √3 का वैल्यू 1.73 होता है, 1.732 होता है। ठीक है, अब यहाँ 3 इससे भी छोटा है, 3 को 1.73 से गुना करोगे वो √3 से बड़ा ही होगा। √27, अगर √27 को हम ये करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 2 3 के बदले 1 3 बाहर हो जाएगा और √3 बचेगा। ये दोनों संख्या तो सेम ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या
√3 है। अब इस √3 से हम √27 को गुना करेंगे। क्या वो देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको परिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो परिमेय संख्या में हमेशा ओवर रूट, ये जो अंडर रूट का चिन्ह है, ये किसी तरह से हट जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, √27 को अगर हम √23 से गुना करेंगे, √27 को √23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए √27 को अगर हम √3 से गुना करते हैं, √27 इंटू √3, दोनों रूट के अंदर है तो आप रूट के अंदर देखिए 27 इंटू 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए एक बात कि 27 का गुणनखंड कीजिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 और पहले से 3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 3 के बदले 1 3 बाहर हो जाएगा, फिर 2 3 के बदले 1 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो √3 से गुना करने पर √27 क्या हो जाता है? रूट हट जाता है, मतलब परिमेय बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, √27 को √27 से भी गुना करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए न्यूनतम संख्या कह रहा है, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा, तो √27 से छोटी संख्या कौन है? √3 है, इसलिए आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए ध्यान से, वह न्यूनतम संख्या जिसे 3 से गुना करने पर, यहां पे कितना है? 3 से गुना करने पर इसका दशमलव प्रसार एक अंक के स्थान पर शांत हो जाए। सबसे पहले 3 तो लिख ही दीजिए आप, उसके बाद इससे न्यूनतम मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो अब सबसे छोटी संख्या इनमें से तो 3/10, देखिए 3/10 है, एक अंक के बाद एक जीरो होने का मतलब दशमलव प्रसार 0, एक पॉइंट के बाद कितना अंक होगा? 3। अब 1/10 का मतलब है एक के बाद एक जीरो, पॉइंट के बाद एक अंक हो जाएगा 0.1। अब 3 तो है ही, 3 को 3 से गुना करो 9 हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार आएगा ही नहीं। 3/100 मतलब दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक। एक के बाद देखिए यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो, इसलिए 0.3 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? दशमलव प्रसार एक अंक के स्थान तक हो, एक अंक के स्थान पर शांत होना चाहिए। तो अब ये दो संख्या हमारे पास एक अंक के बाद शांत हो जा रहा है। ठीक है, 0.1 और 0.3। अब इन दोनों में 0.1 बड़ा है कि 0.3, या न्यूनतम कह रहा है। क्या कह रहा है? न्यूनतम का मतलब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 0.1 मतलब 1/10 सही आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हमेशा याद रखिएगा, प्राकृत संख्या स्टार्टिंग ही होता है 1 से, 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ पे एक n के जगह वैल्यू बैठा सकते हैं। तो 9 पे पावर 2n और 4 पे पावर 2n सदा विभाज्य है। किससे विभाज्य? मतलब भागा लग जाएगा। आप देखिए 9 पे पावर 2n है, देखिए 9 पे पावर 2n है, 4 पे पावर 2n है, बीच में है माइनस, तो n का वैल्यू सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बैठा के देख लो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 9 पे पावर 2 इंटू 1 माइनस 4 पे पावर 2 इंटू एन का वैल्यू हम क्या बैठाए हैं? 1, इसलिए यहां पे क्या देंगे हम? n नहीं देंगे, n के जगह क्या दे देंगे हम लोग? बोलिए, n के जगह हम पहले बैठाएंगे 1। तो अब देखिए 2 को 1 से गुना करेगा तो 2 ही होगा। 9 पे पावर 2 मतलब 9 इंटू 9 मतलब कितना हो जाएगा? 9 9 81 माइनस 4 पे पावर 2 एकम 2 16 हो जाएगा। अब देखिए घटा दीजिए, 11 में 6 जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए 11 में 6 जाएगा, 5 हो जाएगा,
और यहाँ पे बचा कितना 7 में 1 जाएगा 6, कितना बचा 65। आखिर में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही, और 65 13 से भी कट जाएगा, 13 5 है, 13 को 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 13 5 65। तो इसका मतलब 5 से भी कट रहा है 13 से भी, तो ए में सिर्फ 5 है, ए में सिर्फ कितना है 5 है, बी में सिर्फ क्या है 13 है। यहाँ कट किससे रहा है 13 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है 5 और 13 दोनों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला 5 और 13 दोनों आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगला सवाल है n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है फिर से n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n का वैल्यू कितना से स्टार्ट होगा 1 से 2 3 इस तरह से आप बैठा के देख सकते हो, लेकिन हम वो एक में भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 पे पावर n मतलब 1 देंगे, माइनस 5 पे पावर कितना देंगे 1। तो देखिए 6 पे पावर 6 पे पावर 1 का वैल्यू 6, 5 पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 6 से 5 जाएगा कितना बचा 1, ठीक है। अब मान के चले हम चेक करने के लिए n का वैल्यू 2 भी दे सकते हैं, देके देखते हैं 6 पे पावर 2 माइनस 5 पे पावर n की जगह 2 दे देते हैं। ये सब एग्जाम्पल मेथड से हम लोग बनाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा कि अब देखिए 6 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 माइनस 5 पे पावर वैल्यू 2 कितना हो जाएगा, ठीक है बताइए 25। अब देखिए 6 से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, कितने पे शांत हुआ यहाँ पे देखिए अंत, अंत का मतलब सबसे आखिरी वाला अंक 1 पर, यहाँ पर भी कितना हुआ 1। आप वैल्यू बैठाते जाइएगा, हर बार घटेगा तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यदि दो परिमेय संख्याओं का लॉसो और मौसो बराबर है, कोई भी संख्या का लॉसो और मौसो बराबर है तो वो दोनों संख्याएं कैसी होंगी, संयुक्त संख्या, ठीक है, कह रहा है संयुक्त संख्या बराबर होगा सहअभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। इतनी बात याद रखिएगा कि वह दो संख्या किसी भी दो संख्याओं का लॉसो और मौसो बराबर कब होगा, लॉसो और मौसो बराबर होने का कंडीशन है जब दोनों संख्या सेम हो, दोनों संख्या सेम हो, इसलिए दोनों संख्याओं को क्या होना पड़ेगा बराबर होना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। अगर अब अगला सवाल देखिए लॉसो मौसो का अगला सवाल में देखिए दो संख्याओं का लॉसो मौसो का योग, दोनों का योग है 1260, लॉसो और मौसो से 900 अधिक है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से 900 अधिक है। तो मान लेते हैं एचसीएफ, एच ही लिखते हैं, एचसीएफ बराबर क्या है एक्स, तो एलसीएम मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा 900 ज्यादा है तो x प्लस 9 हो जाएगा। दोनों का जोड़ मतलब x प्लस 900 दोनों का जोड़ कितना है बताइए 1260 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1260। अब यहाँ पे 2x हो जाएगा, 900 प्लस में उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1260 से 900 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 2x बराबर 0, 6 12 9 गया 3, 18 दूनी 36, कितना हो गया 180 एचसीएफ हुआ, एचसीएफ कितना हुआ 180। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना ज्यादा है 900 ज्यादा है, तो 900 में 180 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1080। अब चूंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल मांग रहा है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल मतलब गुना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लॉसो गुना मौसो, तो दोनों को गुना कर दो। अब अगर हम गुना कर देंगे तो गुना सिंपली आप गुना कर सकते हो, देखिए 1080 को हम 180 से गुना करेंगे, एक जीरो यहाँ बैठ ही जाएगा, ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8। अब फिर से देखिए इसको यहां से लिख लीजिए 0 8, ठीक है, फिर 0 देखिए 180 को 1080 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1944, ठीक है, 1944 पे 00
ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही